कविता का शक्ति। क्षमा चाहता हूँ, झारखंड पे एक और दीदी थे हमारे मीनाक्षी मुंडा, शायद उनका छत्तीसगढ़ से याद रह गया मुझे। सबको जोहार, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। अपनी बातों को शुरू करने से पहले मंच पे उपस्थित हमारे आदिवासी पुरखों को मैं नमन करना चाहती हूँ कि उनके आशीर्वाद से 1 साल 13 दिन जेल में रहने के बावजूद भी मैं आज यहाँ पे सक्षम हो चुकी हूँ कि आप लोगों के बीच में अपनी बातें रखूं और आदिवासियों के जल जंगल जमीन और उनसे जुड़ी अधिकारों को आपके समक्ष रखूं और उनको बचाने में आप लोगों को सक्षम करूं। मेरे 1 साल 13 दिन की जेल यात्रा के दौरान हमारे जो जैस के साथी थे, वीर सेना के जो साथी थे, आदिवासी एकता परिषद और आदिवासी परिवार ने सम्मिलित रूप से मेरा बहुत सहयोग किया था, जिसकी वजह से जेल में भी मुझे एक दिन ऐसा नहीं लगा कि मैं जेल में हूँ। इसलिए इन 4 संगठनों को मैं बहुत बहुत जोहार आभार करना चाहूंगी। साथ ही साथ आप लोगों से ये आह्वान करना चाहूंगी कि हमारे समुदाय के जो लोग भी जेल की यात्रा करते हैं या किसी भी तरह से समाज का भला करते करते उनको राजनीतिक तंत्रों का शिकार होना पड़ता है, प्रशासनिक तंत्रों का शिकार होना पड़ता है, तो उनके साथ में खड़े रहने की जरूरत है। साथियों, ये जो लड़ाई है, जिस लड़ाई के लिए हम लोग आज यहाँ पर खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से झेल रहे हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के सारे तंत्रों के जो अत्याचार झेलते हैं, उन सारे तंत्रों की लड़ाई का एक ही वजह है जो हर एक आदिवासी यहाँ पे लड़ रहा है, जो है जल जंगल जमीन और खनिज। इसी जल जंगल और जमीन और खनिज को बचाने के लिए ही सारे आदिवासी जो है आज अपना अस्तित्व यहाँ पे बताने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो आप लोगों को भी यहाँ पे जो उपस्थित हुए सबको बहुत बहुत जोहार। एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है आपका, जो यहाँ के लोगों के बीच में बीत रहा है। लोगों ने मुझसे कहा कि इसके बारे में 2 बातें कहें। 2 बहुत बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिसमें वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जो आदिवासी समुदाय जंगलों में रह रहे होते हैं, उनको सरकारी तंत्र उनको अपने जंगलों से, अपने बाप दादाओं की जमीन से बेदखल करते हैं। साथ ही साथ में कल तक हमको पता था कि ये जल जंगल जमीन हमारा है, हमारे बाप दादाओं का है, लेकिन आज वन विभाग के लोग और जो 75 साल के कमल कांग्रेस की जो सरकार है, वो बोलती है कि ये हमारी जमीन है। जैसा कि रतलाम में निवेश क्षेत्र के नाम पे, दिल्ली मुंबई नेशनल कॉरिडोर के नाम पे, वहां पे जो आदिवासियों को भगाया जा रहा है, कल तक हमको ये पता था कि ये जमीन जो है हमारे बाप दादाओं की है। क्यों? क्योंकि हर किसी यहाँ पे बैठे हर किसी व्यक्ति को जो जमीन मिलती है वो अपने बाप के बाप के बाप के बाप से मिलती है। लेकिन आज सरकारें आके बोलती है कि ये खाली पड़ी जमीन जो है वो सरकारी है। तो हमको उनसे ये पूछना पड़ेगा कि ये गांव जब है हमारे बाप दादाओं ने बसाया था, यहाँ पे नदी देखा था, तालाब देखा था, पहाड़ देखा था, जंगल देखा था, ये सारे जल जंगल जमीन जो हमारे पुरखों ने तय किया था, 75 साल से आए हुए कमल कांग्रेस की सरकार कैसे बोल सकती है कि ये सरकार उनके बाप की है? तो अगर वो बोलते हैं कि खाली पड़ी जमीन सरकार की है, तो उनसे सवाल पूछना पड़ेगा कि अगर ये सरकारी जमीन तुम्हारे बाप की है तो तुम्हारे बाप का दस्तावेज दिखाओ। कभी भी नहीं दिखा पाएंगे। हमारे पास हमारे बाप का दस्तावेज है, जल जंगल जमीन खनिज का दस्तावेज है, इसलिए हम ये दिखा सकते हैं कि हमारे बाप की जमीन है। लेकिन सरकार के बाप की जमीन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हर 5 साल में सरकार का बाप बदल जाता है। कभी भाजपा की सरकार होती है, कभी कांग्रेस की सरकार होती है, तो कोई भी एक बाप नहीं है। लेकिन आज आपके बीच में आपका अपने आदिवासियों का बाप है, तो हमको अपने समुदाय से उन लोगों को चुनकर भेजना है जो जमीन में रहते हैं,
सकते हैं वैसे आदिवासियों को चुन के भेजना है जिसको हमारे समुदाय ने निर्धारित किया है, ताकि जो कमल कांग्रेस के लोग हैं जो हवाई फायर करते हैं, हवा में उड़ते हैं, वो संसद और विधानमंडल में जाके केवल हवाई यात्रा ही करेंगे, जल जंगल जमीन की बातें नहीं करेंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हमको जल जंगल जमीन और खनिज को सुरक्षित रखना है तो हमारे बीच से और हमारे ही लोगों को संसद और विधानमंडल में भेजना है, जिसके लिए ये 4 संगठन जो है, जयस, वीर सेना, आदिवासी परिवार और आदिवासी एकता परिषद, इन सारे लोगों और हमारे जो रूढ़िगत ग्राम सभा, हमारे बाप दादाओं की जो व्यवस्था थी, जो ग्राम सभा थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, इस ग्राम सभा और ये सारे संगठनों को मिलके अपने बीच से व्यक्ति तय करना है जो हमारे संसद में उन सारे बातों को रखेगा जिनके बारे में ये 4 संगठन हमारे लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, जिसकी एक अंग मैं भी हूं, जिसकी वजह से आज सरकारें डरती है। ऐसे ही पूरे 272 गांव बैठे थे, मैं झारखंड का एक किस्सा बता रही हूँ। झारखंड में ऐसे ही 272 गांव बैठे थे, 15,000 लोग थे और 12 पुलिस अधिकारी आए थे, 4 आंसू गैस की गाड़ी थी, 300 पुलिस फोर्स है। उन सभी के बीच में कलेक्टर महोदय को ऐसे गांव के बीच में बैठना पड़ा था, जमीन पे बैठना पड़ा था। ये हमारे लोगों के जल जंगल जमीन और खनिज के जो अधिकार है, जब उनको मालूम चला तब उन्होंने वो ऐसे सक्षम हुए कि कलेक्टर महोदय को भी उनके ज्ञान के सामने जमीन पे बैठना पड़ा और जो 10 लाख टन सोना वहां की सरकार मुंडा आदिवासियों की जमीन से लूटना चाह रही थी, वो एक झटके में उस ग्राम सभा के निर्णय के खिलाफ में नहीं जाकर सरकारों को रोकना पड़ा और आज भी वो 10 लाख टन सोना आदिवासियों की जमीन के अंदर में है। ये पावर है आपका कानून संविधान जानने का। वो दिन गए जब हमारे बाप दादा तीर धनुष लेकर लड़ाई लड़ने को निकल जाते थे, लेकिन आज हमको लड़ाई लड़ने का तरीका बदलना होगा। हमको जानना होगा कि लड़ाई लड़ने का तरीका क्या है और आज हमको लड़ाई लड़ने के लिए तीर धनुष नहीं बल्कि कागज कलम और संसद विधानमंडल में हमारे जैसे लोगों को जो कि जल जंगल जमीन के और खनिज के अधिकारों को जानते हैं। चूंकि आदिवासी कभी गरीब नहीं है, आदिवासियों की जमीन पे इतना सोना लोहा चांदी है कि एक आदिवासी अगर उसको निकाल ले तो आदिवासी की जमीन पे निकले खनिज से एक आदिवासी के पास में एक हेलीकॉप्टर होगा, इतना पैसा है। लेकिन जानकारी के अभाव में हमको ये पता नहीं है कि हमारे पास में क्या अधिकार है। तो मैं अपनी बातों को कम शब्दों में, चूंकि काफी लोग भी यहाँ पे हैं, यहाँ के लोकल लोग भी हैं, स्थानीय लोग भी हैं और बाहर से भी काफी लोग आए हुए हैं, इनको भी मैं मौका देना चाहूंगी। तो कम शब्दों में ये कहना चाहूंगी कि अपने हक अधिकार को जानने वाले लोग जो कि ये 4 संगठन के लोग हैं जिन्होंने सारे आदिवासियों को इतना सक्षम बताया कि आपके जल जंगल जमीन खनिज को कैसे बचाया जाए और इस देश का मालिक कैसे बना जाए, इसकी सारी जानकारी उसके समक्ष रखा गया। तो ऐसे लोगों को ही चुन